और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। इसके अलावा नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई भी होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दूसरी सुनवाई है ये। इससे पहले बेंच ने 8 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई की थी। एनटीए, सीबीआई, केंद्र और स्टूडेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। सभी स्टेक होल्डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद आज महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले कल हलफनामा दाखिल किया गया है केंद्र सरकार साथ ही साथ एनटीए की ओर से, जिसमें एनटीए की ओर से कहा गया है कि पटना और गोधरा में गुजरात में कुछ धांधलियां हुई, लेकिन एग्जाम फिर से करवाना मुश्किल होगा, ये अपने हलफनामे में एनटीए की ओर से कहा गया। मेरे साथ इस पर आयुष भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ जयेश सोनी भी जुड़ गए। लेकिन पहले आयुष आपके पास आ रही हूं, चूंकि आयुष सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और उससे पहले स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में जो माना जा रहा था कि आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्या इंतजार करना होगा? पहले जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की ओर से, उस पर कोर्ट जो सभी बातें हैं उस रिपोर्ट में वो देखेगा। जी बिल्कुल, जो एफिडेविट्स और जो स्टेटस रिपोर्ट दायर किए गए थे एनटीए की तरफ से, केंद्र की तरफ से और अब सीबीआई की तरफ से, इन सब पर चर्चा तो होगी। इन सब की गहन चिंतन किया जाएगा। इन पर तीनों जजेस की जो बेंच बैठी है, जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई है वो लीड कर रहे हैं, ये पहले तीनों रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। 3 रिपोर्ट में क्या मेजर पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं उन पर एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एनटीए और सेंटर ने जो एफिडेविट दायर किए थे उससे ये दोनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी साख बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से पूरा पेपर लीक का जो मामला है, इसको कम करके दर्शाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये बात कही थी एक अहम टिप्पणी करते हुए कि अगर पेपर एक दिन पहले लीक हुआ है और सोशल मीडिया पर लीक हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह फैलेगा। इस शब्द का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया था और अगर ऐसा हुआ है तो उनको पेपर कैंसिल करने का कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। वही दूसरी कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी कि अगर पेपर महज 2-4 घंटे पहले लीक होता है और कुछ चुनिंदा समूह तक पहुंचता है तो ऐसे में पेपर लीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 लाख बच्चों का भविष्य सीधा सीधा इस पेपर पर डिपेंड करता है। ऐसे में ये जो दूसरी कंडीशन है, इसकी ओर बढ़ते हुए केंद्र और एनटीए दो नजर आते हैं। जिस प्रकार से लगातार इसमें कथित तौर पर धांधली हो रही है, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चों ने लगातार इसकी शिकायतें करी है, सुप्रीम कोर्ट में भी 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अब सीबीआई ने जो हलफनामा दाखिल किया है, सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, वो अहम क्यों हो जाती है ये जान लेते हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आखिर ये बताएगी कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई तो वो गिरफ्तारियां क्यों हुई और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों की तरफ से सीबीआई को क्या कुछ जानकारी मिली। ठीक है आयुष, आप बने रहिए, मैं प्रथमेश के पास अब जाती हूं। आयुष बने रहिए। प्रथमेश, महाराष्ट्र भी गई सीबीआई की टीम, अब स्टेटस रिपोर्ट भी चूंकि कोर्ट में दी जा चुकी है सीबीआई की टीम की ओर से। महाराष्ट्र में सीबीआई की टीम की ओर से क्या कार्रवाई की गई, कितनी गिरफ्तारियां की गई? जी फिलहाल महाराष्ट्र में अगर बात की तो महाराष्ट्र के लातूर से सीबीआई ने एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे और इस पर जो पेपर लीक किया गया था, ऐसा आरोप एक बड़ा सीबीआई की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले एटीएस ने भी महाराष्ट्र के लातूर में जांच किया था, जिसमें 2 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। उन पर भी ऐसा आरोप लगाया गया था, उन्होंने भी पैसे लिए गए थे जो पेपर लीक के लिए, और जिसके बाद लगातार जब उनके घर पे तलाशी ली गई थी तब उन पर जो फेक आईडी कार्ड्स है वो बरामद किए गए थे। नीट के फेक आईडी कार्ड्स बरामद किए गए थे, जिसके बाद लगातार जो जांच है वो चल रही है। फिर सीबीआई जांच करती है लातूर में, तब उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए गए थे और पेपर लीक किया गया था। तो लगातार जो जांच है महाराष्ट्र में भी लगातार शुरू है और लगातार जो सीबीआई भी लगातार महाराष्ट्र के लातूर में जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जो हलफनामा जयेश सोनी कल दाखिल किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से, उसमें ये भी कहा गया है कि दोबारा से जो री एग्जाम है, री नीट है, उसको करवाए जाने की जरूरत नहीं है। और गोधरा और पटना का चूंकि जिक्र किया गया है तो कहा यह भी गया है कि बहुत ज्यादा असर इससे नहीं होगा। वहां पर इसको लेकर क्या चर्चा है स्टूडेंट्स के बीच? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा सेंटर सेट किया गया था और कुछ जो स्टूडेंट्स है उसको मदद पहुंचाई जाने वाली थी, उस मामले को लेकर के सीबीआई ने यहाँ पर जांच की है। 5 आरोपी पहले पकड़े गए थे, उसके बाद जब सीबीआई की जांच शुरू हुई उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कई लोगों के स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर
सीबीआई ने लिए हैं और कई तरह के सेंटरों पर जांच जाके सीबीआई ने की है। कई ऑफिस और घरों पर भी आरोपियों के छापेमारी की है। तो अहम सुराग सीबीआई के हाथ लगे थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो पूरा जो मामला है गुजरात के अंदर वो कितने बड़े स्केल पर यहाँ पर किया गया है। हो सकता है सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ये पूरी जानकारी भी बताई गई होगी कि किस तरह से ये पूरी धांधली हुई है और किस तरह से लोगों को, जो स्टूडेंट्स थे, उनको मदद पहुंचाई जा रही थी और कितने रुपए का इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया था। तो पूरा जो स्टेटस है वो अभी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया है। ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कितना बड़ा पैमाने पर ये पूरा जो स्कैम है वो हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा गया है कि ये जो स्कैम है वो कितने बड़े स्केल पर हुआ है। तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो तो चोर है, लेकिन आज भी जो कई ऐसे सेंटर होंगे, कई ऐसी जगह होगी जहां पर पकड़े नहीं गए हैं आरोपी, तो वो जो सेंटर है वो अभी भी साहूकार बने हुए हैं। तो ये पता लगा पाना जांच एजेंसियों के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगा कि ये कितने बड़े पैमाने पर ये पूरी धांधली देश भर में हुई है। हम पहले दिन से जिस प्रकार से इस रिपोर्ट को दिखाते आ रहे हैं, नीट एग्जाम के जो लीक मामले को हमने बहुत ही जोर शोर से हमने उठाया है और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर इसके अंदर धांधली हुई है। एनटीए दूसरी तरफ ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो जांच एजेंसी के द्वारा जिस प्रकार से जांच रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसी से ये खुलासा हो पाएगा कि ये कितने बड़े स्केल पर हुआ है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अहम फैसला आ सकता है। चूंकि प्रथमेश, अब आज होने वाली सुनवाई, दूसरी सुनवाई जो कि इस बेंच की ओर से होनी थी, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ भी हैं, इस सुनवाई से पहले जब सीबीआई की टीम की ओर से अपनी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सौंप दी गई है, तो कितना असर इसका हो सकता है? चूंकि मांग यही छात्रों की कि री एग्जाम हो। अब क्या सीबीआई की जांच पर ही ये निर्भर करेगा कि एग्जाम फिर से होगा या नहीं? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, जब हम लोगों ने स्टूडेंट से बात किया, नीट के स्टूडेंट से, तब उन लोगों की तरफ से ऐसी बातें कही गई कि रीनीट एग्ज़ाम होना चाहिए है, क्योंकि जहां पर जब हम लोग एक फेयर तरीके से चांस दिया जाता है तो हमें भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम फेयर तरीके से एग्जाम दिए। जिस तरीके से ग्रेस मार्किंग के ऊपर भी लगातार सवाल जवाब उठ रहे थे, उसके बाद लगातार जो वापस से नीट की एग्ज़ाम ली गई, तो उसके ग्रेस मार्किंग को भी लगातार जो है लोग जो नीट के जो एस्पिरेंट्स है वो लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे। अभी पेपर लीक के ऊपर भी लगातार सवाल उठाए रहे जा रहे हैं। सीबीआई ने अभी अपनी जो रिपोर्ट है वो भी बना दी गई है और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वो दर्ज किया जाएगी वो रिपोर्ट, और जब कार्रवाई इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरू की जाएगी, तब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है और क्या बोलता है इसमें सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से ये दूसरे बार जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है, क्योंकि पहले बार जब किया था तब भी इस पर लगातार सवाल जवाब हुए थे, दूसरी बार भी जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा तब इस पर क्या सवाल जवाब होता है सुप्रीम कोर्ट से, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो लगातार महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स की तरफ से भी लगातार जो है मांग उठाई जा रही है कि रीनीट होनी चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए, किसी भी तरीके से धांधली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है एक फ्यूचर के साथ, एक स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ इसमें खेला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जी